Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Sidharth Arora, and we are continuing the summary course of Laxmikant for Polity. And in keeping with my promise, जो मैंने लक्ष्मीकांत में नोटिस किया कि उन्होंने DPSP दिया तो है, लेकिन ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाइक कॉपी पेस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, उनको कुछ खास डिटेल में बताया नहीं गया. In my limited experience of teaching, I have always realized that DPSPs को बड़े डिटेल में पूछा जाता है और especially nowadays it is being asked. So I have just kept my promise, although we are doing summary course of Laxmikant, but I don't want to be unfair to you, right? Since you are on my videos, so I want to share with you certain details of this. So मैंने पिछली बार 36 to 39A को slightly more detail में समझाया था. अब now in this one, we are going to do article 40 to article 44. So we are going to continue with some salient features. I'm not going to go much into the depth of it. तुम अपनी लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ते रहो. I'm not saying that. Okay, please continue on that part. But along with that, you can watch these videos. So this is about me. Okay, I'm Dr. Sidharth Arora. I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India. हम बहुत बार पहले मिल चुके. So not much about this. दिस इज अबाउट द प्लस प्लेटफॉर्म, जो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा और क्लियरली आपको पता चल जाए फॉर दोज पीपल हु आर स्टिल इन डाउट, स्टिल इन टू माइंड्स कि हमें लेना है, नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. द डिसीजन इज ऑल योर्स, बट यू शुड हैव वेरी जेन्युइन रीजंस फॉर आइदर चूजिंग इट और नॉट चूजिंग इट. यू आर ऑल वर्किंग हार्ड माई फ्रेंड्स फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जाम. सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब लोग के एम्स है, बट देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी एग्जाम. ओके, इस एग्जाम के भी अपने नुआंसेस है, अपने डिटेल्स है, अपनी रिक्वायरमेंट्स है. फॉर दोज ऑफ यू हु रिक्वायर अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, बिना स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के तुम कुछ ये पढ़ोगे, तुम कुछ वो पढ़ोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा ये ज्यादा पढ़ना है, वो ज्यादा पढ़ना है. देयर आर सम, मुझे थोड़ा अंदाजा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट से आ जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये भी नहीं समझ में आ जाता कि ये लक्ष्मीकांत कितने डेप्थ तक पढ़ना है. किसी को मैंने बोल दिया होगा कभी कि लक्ष्मीकांत सिर्फ 30% कोर्स आता है. हाँ यस, सिर्फ 30% ऑफ प्रीलिम्स आता है, जाके चेक कर लो. नहीं जी, हमारे तो टॉपर्स बन जाते हैं लक्ष्मीकांत से. ओके, अब भाई आई कैन नॉट आंसर टू एवरी क्वेरी लाइक दिस पार्ट. ओके, थोड़ा कॉमन सेंसिकल तुम्हें रखना पड़ेगा. इट इज अ बुक, इट इज अ वेरी नाइस बुक, बट यू आर वेरी 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 टेस्टेड बाय द सिविल सर्विसेज एग्जाम in very major nuances of this polity as a subject, economics as a subject, S&T as a subject, history as a subject. You have to know this. ये structured platform तुम्हें प्लस पे मिल जाएगा. मेरा अपना प्लस कोर्स होगा, ऐसे इकोनॉमिक्स वालों का अपना प्लस कोर्स होगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के वीडियोस होंगे. तुम हमें डाउनलोड करो, 1-to-1 डाउट सेशंस लो, उनको वॉच करो एनी नंबर ऑफ टाइम्स. You can have this awesome test series with that, जो तुम्हें एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन कराएगा. All this ऐसे मेरा कोर्स दिखाई देगा तुमको, ऐसे तुम्हें हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के कोर्सेज दिखाई देंगे. पूरा का पूरा साल का 1 year का कोर्स shall be available to you at 35,000 rupees, which is very economical as it is. अगर तुम इसको डिवाइड करोगे पर सब्जेक्ट, हार्डली कुछ अमाउंट आएगा. लेकिन अगर यू यूज दिस कोड SIDLIVE SIDLIVE, मेरा कोड यूज करो, प्रेस अप्लाई बटन, यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. 31,500 में यू विल गेट एन इमीडिएट डिस्काउंट. नाउ दिस एंटायर थिंग फॉर अ 2 year कोर्स. दोस्त ऑफ यू हु आर लकी, आप तुमने अपनी जिंदगी का एम पहले बना लिया है, यू आर लकी दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर, यू हैव 2 years. कॉलेज के फ्रेंड्स, प्लीज डू दिस. ओके, टेक अ 2 year कोर्स, इट्स अवेलेबल फॉर 56,000 रुपीज. दिस में भी कोड यूज करो, SIDLIVE SIDLIVE, मेरा कोड यूज करो, प्रेस अप्लाई, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट. एक बार सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इसमें डिवाइड करो. याद रखना, ये गलतफहमी मत रखना, इसमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सिर्फ पॉलिटी का नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, प्रीलिम से लेकर ऑप्शनल तक, एवरीथिंग विद इन दिस अमाउंट. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे एक सब्सक्राइब लिंक है, उसको क्लिक करो, यू विल रीच दिस विंडो, पुट दिस कोड SIDLIVE, वोला, वेलकम टू द प्लस कोर्स. आज का टॉपिक आर्टिकल 40. मैंने बोला है 40, 41, 42, 43 एंड 44 वी विल डू इन डिटेल इन दिस वीडियो. ओके, एज मच डिटेल एज कैन बी डन ऑन अ यूट्यूब वीडियो. सो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आई एम रीडिंग एग्जैक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. तो विलेज पंचायत, यहां पे बहुत क्रूशियल वर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन. ओके,
इन अदर वर्ड्स हम लोग को इसका लाइन देख लेते हैं. स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with such powers and authority as may be necessary to ensure that they function as self-government. पंचायत बनाने को नहीं बोल रहे तुमको, पंचायत ऑर्गेनाइज करने को बोल रहे. पंचायत आर सपोज टू बी मेड, पंचायत आर ऑलवेज देयर. ओके, पंचायत को ऑर्गेनाइज करने को बोल रहे हैं. पंचायत को वी आर इंश्योरिंग दैट वी विल एम्पावर देम. हम इनको मोर पावर्स देंगे. दे विल गेट कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन ताकि दे एक्ट एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. भाई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन करके सेल्फ गवर्नमेंट देने का क्या मतलब है? जब किसी को तुम सेल्फ गवर्नमेंट बनाओगे तो तुम उसको सेपरेट पावर्स दोगे. इन अदर वर्ड्स तुम्हें डिवीजन ऑफ पावर देनी पड़ेगी. आज तक जो डिवीजन ऑफ पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उनके बीच में वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एज व्हाट आर कॉल्ड एज सेवन शेड्यूल, द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट. अब दुख ये है कि जो स्टेट लिस्ट है वो सिर्फ स्टेट्स के लिए, उसमें जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जैसे लोकल गवर्नमेंट है वो एक्चुअली स्टेट लिस्ट का एक पार्ट था. लोकल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द एंट्री 5 नॉट रॉन्ग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. अगर मुझे थर्ड लेवल बनाना है, मुझे लोकल गवर्नमेंट बनाना है, तो मुझे उस स्टेट लिस्ट में से बाइफर्केशन करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है या नहीं? व्हाट एम आई सेइंग? दैट यू हैव अ यूनियन लिस्ट, यू हैव अ स्टेट लिस्ट, यू हैव अ कंकरेंट लिस्ट. ओके, कहां पर लिखा है पंचायती लिस्ट? ऐसे कोई लिस्ट तो लिखी नहीं है. सेल्फ गवर्नमेंट लिस्ट कहीं लिखी है? नहीं लिखी है. वो कहां आती है? वो स्टेट लिस्ट की एक एंट्री है. उसको अगर मैं डिवीजन करूंगा तो ही मैं सेल्फ गवर्नमेंट को कुछ सेपरेट पावर्स दे सकूंगा. इसका मतलब यह है कि अगर सेल्फ गवर्नमेंट बनेगी तो स्टेट लिस्ट में से कुछ टॉपिक्स कट जाएंगे. नाउ दैट इज व्हाई देयर वाज अ प्रॉब्लम. और वो प्रॉब्लम ये थी कि जब तक मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन नहीं कराऊंगा ये पॉसिबल नहीं होने वाला. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन किया हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऑफ 1992. आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दैट. सो पीवी नरसिम्हा राव साहब की जब सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने ये अमेंडमेंट तो करवा दिया. अब ये अमेंडमेंट कराने के बाद ही वी कैन डू व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. तो उसमें स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का क्या काम है, ओके, देन स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का क्या काम है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, ये सब एवरीथिंग हैज टू बी मेंशन्ड. ये वाज द ड्रीम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए आर्टिकल 40 में डाला गया फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट्स. So it became a reality only in 1992 when we passed the 73rd Constitutional Amendment Act. Okay. Then you have Article 41. अब ये बड़ा अच्छा है. इसमें लिखा हुआ है right to work, right to education and public assistance in certain cases. In other words, मैं सब जगह पर पब्लिक असिस्टेंस नहीं देने वाला हूं, इन सर्टन केसेस देने वाला हूं. तो कौन से मैं देने वाला हूं? मैं दूंगा जब देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. In other words, I will be giving you public assistance. तो आपने अटल पेंशन योजना, ESI schemes, ये सब कुछ भी देख रहे हो, वो क्यों देख रहे हो? Because we will give them public assistance in these kind of stages. फिर लिखा हुआ है, लेकिन जो मोस्ट क्रूशियल वर्ड है, जो मोस्ट पीपल मिस आउट, कि ये स्टेट देगा विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी. स्टेट विल गिव दीज फीचर्स इन विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर इकोनॉमिक. भाई तुम कनाडा चले गए, कनाडा में जाते हो, वहां पे राइट टू वर्क है. हाँ यार राइट टू वर्क है. वो लोग $2000 दे देते हैं हर फैमिली को. भाई तुम बोलोगे नहीं नहीं सर हमको भी $2000 दो, सरकार साहब हमको भी दो. हमें तुम मनरेगा में दे रहे तो कुछ ₹100 और तुम लोग बोलते हो कि तुम खुश हो. रिमेंबर मनरेगा, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम. द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या है? राइट टू वर्क. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम लोग बोलेंगे नहीं यार सर हमें ना ये 200-500 रुपए से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें भी कनाडा की तरह दो. द गवर्नमेंट क्या बोलेगी? रुक जाए बेटा, गवर्नमेंट बोलेगी इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ माई इकोनॉमिक कैपेसिटी. जिस दिन हमारे पास भी कनाडा जैसा सरप्लस मनी होगा उस दिन हम तुम्हें दे देंगे. आज नहीं है, आज जो मैं दे सकता हूं वो ले लो, चाहिए तो रखो. The idea here is my right to work, my right to education, my right to public assistance is within the limits of my economic capacity. So you cannot demand something which is beyond
द इकोनॉमिक लिमिट्स ऑफ द स्टेट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, द पॉइंट हियर इज दैट आर्टिकल 41 इन फैक्ट कैन बी स्पीकिंग विथ माई राइट टू लाइवलीहुड। अगर आप तो इसको थोड़ा सा देखोगे तो इट इज राइट टू लाइवलीहुड। तो इसमें एक केस बड़ा फेमस आ जाता है, दैट इज आर्टिकल 21 में जब आया था। तो आर्टिकल 21 अगर तुम इसके साथ लिंक करोगे तो आर्टिकल 21 वाज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो द लाइवलीहुड अर्निंग, अपना पैसा खुद कमाना, अपनी दाल रोटी के बारे में इंतजाम करना, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चॉइस एंड डिग्निटी। तो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस को अगर तुम ध्यान से देखो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है यार, राइट टू लाइवलीहुड इज योर फंडामेंटल राइट, बट इसका मतलब थोड़ा ना कि तुम पब्लिक लैंड को एनक्रोच कर लोगे। कि बहुत सारे ये केस वाज विद रिलेशनशिप टू पेमेंट ड्वेलर्स, ओके, जो फड़ी लगा के रास्ते पे बेचते। तो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू लाइवलीहुड तुम्हारी चॉइस एंड डिग्निटी को करता है, लेकिन डोंट फॉरगेट कि तुम्हें लॉ भी फॉलो करना है। ओके, जस्ट बिकॉज तुम्हारा राइट टू लाइवलीहुड हो थोड़ा ना तुम जो मर्जी लॉ ब्रेक कर दोगे। तो फिर दिट वाज आस्क्ड कि माय लॉर्ड ठीक है, हम गलती कर रहे हैं, हम पेमेंट ड्वेलर्स है, हमने पब्लिक लैंड एनक्रोच कर लिया, तो यार आप ना माय लॉर्ड ठीक है, हमारा राइट टू लाइवलीहुड तो आप प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हो, बट नो प्रॉब्लम, ये तो दे दो, ये तो आर्टिकल 41 तो पढ़ लो। तो माय लॉर्ड राइट टू वर्क में तो लिखा हुआ है ना कि द स्टेट हैज टू गिव अस राइट टू वर्क। तो स्टेट को बोलो हमको काम देने को, स्टेट को बोलो हमें जगह बना कर देने को। तो सुप्रीम कोर्ट से ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना सीख लो। द वर्ड हियर इज स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। आज अवेलेबल है तो दे देंगे, नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं देंगे। यू कैन नॉट होल्ड माई नेक, यू कैन नॉट होल्ड द स्टेट बाइंडिंग, इट इज नॉट एनफोर्सेबल थ्रू द कोर्ट। हाँ, कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल है वी विल गिव यू वर्क, अदरवाइज नॉट। सो डू यू अंडरस्टैंड द वेरियस कनेक्शंस? जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ना होता है हमेशा डीपीएसपी के साथ पढ़ना होता है, और जब डीपीएसपी पढ़ने होते हैं तो फंडामेंटल राइट्स एंड एग्जिस्टिंग लॉस के साथ पढ़ने होते हैं। तो तुम कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते, कल तुम नहीं बोल सकते कि ऐसा करो, आज के बाद कोई काम नहीं करने की जरूरत है, सब कुछ स्टेट दे देगा। स्टेट का तो इतना पैसा है नहीं है ना। तो वाई? बिकॉज इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। उसी तरह आपको पेंशन वगैरह देखते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप ये ओल्ड एज पेंशन आती है, कुछ 100 रुपीज आती है, 500 आ जाएगा, किसी के पास 700 आ जाएगा। तो बोलेंगे यार आजकल क्या होता है 500-700 में? बोलेंगे भाई हमें नहीं पता क्या होता है। द पॉइंट हियर इज विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। देन इज आर्टिकल 42, it provides for provision for just and humane conditions of work and maternity relief। तो इसमें लिखा है just and humane conditions, ये एक्चुअली इसको रिपीट ही कर दिया। ओके, नाउ व्हाट इज द पॉइंट है? देखो मैं किसी को काम करवा रहा हूं, आई एम द स्टेट, आई एम मेकिंग यू वर्क। नाउ yes, work is a very important reality and the work करोगे तभी तुम्हें पैसा मिलने वाला है, but the state is not responsible, the state should not treat you like slaves। ये स्वेट शॉप्स नहीं हो जैसे हांगकांग वगैरह में बोलते हैं स्वेट शॉप्स है, वहां पे एक ही जगह पे ऐसा विदाउट एनी सैनिटेशन, विदाउट एनी वेंटिलेशन आप उन लोगों को रख रहे हो, ओके, और उनसे काम करवा रहे हो, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की शिफ्ट हो रही है। अरे नहीं बाबा, इट्स नॉट अलाउड। ओके, you cannot make them work beyond what is given as just and humane condition। तो सर just and humane condition तो आपकी डेफिनेशन अलग होगी, मेरी डेफिनेशन अलग होगी, भाई किसी की डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। वेयर आर लेबर लॉज, स्ट्रिक्ट लेबर लॉज, और उनको एनफोर्स करेंगे लेबर कोर्ट्स, लेबर कमिश्नर्स, दे विल इंश्योर देयर, एंड देन देयर आर एक्ट्स, फैक्ट्रीज एक्ट एटसेट्रा, जो कि हमें इंश्योर करेंगे दैट दीज आर कंप्लीटली ओबेड। व्हाट आर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस विल बी वेल डिफाइंड वर्क। Also, if you notice that later on we have also added amendments to Article 43. Now trade unions have got a role to play in determining what are the conditions of work। क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, कहीं hazardous activity है तो उसको क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कोई लेडी है, and very important maternity relief। Okay, this you must have heard of very often। गवर्नमेंट जॉब्स में, स्टेट जॉब्स में स्पेशली मैटरनिटी रिलीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब तो किसको काफी ज्यादा एक्सटेंड भी कर दिया। दैट इज वाई, सो अगर आप बोलो कि यार एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, शी इज गोइंग द फैमिली वे, अब वो वर्क नहीं कर पा रही, तो विल यू टेक अवे हर राइट टू वर्क? नो, इन फैक्ट यू विल सपोर्ट हर बाय गिविंग हर मैटरनिटी रिलीफ। सो मैटरनिटी रिलीफ जो दिया जाता है इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 42 एंड माई एंटायर डीपीएसपी कॉन्सेप्ट। देन इज आर्टिकल 43, ये बड़ा अच्छा है, इसमें वर्ड यूज एटसेट्रा हो गया, जैसे एटसेट्रा होता है बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है।
द वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है लिविंग वेजेस, यहाँ पे मिनिमम वेजेस नहीं है. इन अदर वर्ड्स दिस इज नॉट दैट बेगार वाला जो आर्टिकल 23 में था. लिविंग वेजेस क्या होता है, इसको पहले पढ़ लेते हैं. State shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization any other way to all workers, agricultural, industrial, otherwise a living wage. Living wage वो होता है जो तुम्हारे खर्चे, आजकल के खर्चे निभा लेगा. So the word here is कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, living wages have to be increased. So you have to be proportional increase. Conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment. So I hope you are understanding. तुम इसमें डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एक्टिविटी एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज कर सकते हो. इसलिए छुट्टियां दी जाती है, रेड लेटर डेज होते हैं. ओके, इसीलिए दिवाली पे वेकेशन है, दशहरा पे वेकेशन है, ईद पे वेकेशन है, गुरपुरब पे वेकेशन है. ये सब वेकेशन क्यों है, छुट्टियां क्यों है? इसीलिए सो दैट यू कैन एंजॉय योर लेजर एक्टिविटी. तुम इंसान हो, ओके, मशीन नहीं हो जिसको जो धरती पे आए काम करोगे, पैसे कमाओगे, खाना पीना खाओगे और खत्म हो जाओगे. नो, यू आर हेयर फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट. तो द स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ये रोल प्ले करे कि वो तुमको लेजर एक्टिविटीज का भी चांस दे. ओके, एंड इट शुड बी डिसेंट इनफ. ओके, यू शुड हैव अ डिसेंट लाइफ. तुम्हें कोई रोल्स रॉयस लेकर देने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ शुड बी इंश्योर्ड इफ यू आर वर्किंग. सो आपके पास इतना हो कि आपकी डिसेंट एंजॉयमेंट हो, लेजर ऑफ लाइफ हो, एटसेट्रा. इसमें एक चीज ऐड कर दी गई, दैट द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एज एन इंडिविजुअल और अ कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज. ये बड़ा जरूरी है. मैं जरूरी नहीं काम करवाने का मतलब हमेशा नौकरी क्यों बोलूं. इफ यू आर टैलेंटेड इनफ यू कैन ऑलवेज बी सपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, खासकर फॉर दोज पीपल जो रूरल एरियाज में होते हैं. सी द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर मैं रूरल एरियाज में इन चीजों को नहीं डेवलप करूंगा, सो द पॉइंट हियर इज व्हेन ही लीव्स वर्क देन ही लीव्स फॉर वर्क. ओके, उसको विलेज एरिया छोड़ के आना पड़ता है. तो इट इज एक्चुअली चेंजिंग ऑफ हिज कल्चर ऑल्सो. वो थोड़ी देर के लिए, काफी टाइम के लिए, ना थोड़ी देर के लिए, काफी देर के लिए, व्हेन ही कम्स टू अ सिटी और अ टाउन, ही एक्चुअली फील्स लाइक नो मैन्स लैंड, विच इज एक्चुअली अ सैड पार्ट फॉर हिम. तो वो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क वाला सिचुएशन नहीं रहता, बिकॉज उसको अडेप्ट करने में इतना टाइम लगा. ही वॉज वेरी हैप्पी इन हिज विलेज, वहां पे कल्चर था, उसके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे. तो why not give him work where he is, right? So that is because of cottage industry. Then comes Article 43A. This was added later. Okay, the participation of workers in management of industries. इसमें हमने ट्रेड यूनियंस को एक्चुअली लीगल सैंक्शन दे दिया. ओके, कि हम ट्रेड यूनियंस विल हेल्प बाय सुटेबल लेजिस्लेशन ऑफ कोर्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स एस्टेब्लिशमेंट. तो हमने यहाँ पर ट्रेड यूनियंस को लीगल सैंक्शन दे दिया कि भाई तुम भी पार्टिसिपेट कर लो with regards to the functioning of the factories and the industries and etc. and so on and so forth. Then comes Article 44. This is very famous, Uniform Civil Code. तो यहां पर हमने बोला हुआ है कि जो पर्सनल लॉस है, ओके, वी आर नॉट डीलिंग. मेरा वो वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने शाबानो केस को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो वहां पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पर्सनल लॉस. ओके, नाउ हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री लॉस जो हमने बनाया, लेकिन द पर्सनल लॉस, जैसे द हिंदू सक्सेशन एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. सिमिलरली द मुस्लिम पर्सनल लॉस, द मुस्लिम मैरिज एक्ट, पारसी स्पेशल मैरिज एक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये जितने भी एक्ट है ये अलग अलग थे और ये पहले दिन से अलग अलग थे. नाउ देयर वाज अ प्लान और देयर इज एन इंटेंशन कि हम इन सबको कॉमन करें, कोडिफाई करें और यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दे. नाउ सवाल ये पैदा होता है कि ये डॉक्टर अंबेडकर एंड फाउंडिंग फादर्स ने पहले से क्यों नहीं कर लिया. भाई उस टाइम ना बड़ा कम्युनल वॉलेटाइल एनवायरनमेंट था. हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, पार्टीशन हुआ था एंड ऑल दैट स्टफ हैड हैपेंड. सो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस पार्ट. मैंने सोचा यार फ्यूचर गवर्नमेंट्स आएंगी ना, फ्यूचर गवर्नमेंट्स के बाद जब अपॉर्चुनिटी होगी तब ये बना देंगे. किसी ने नहीं बनाया, पॉलिटिकल विल ही नहीं था. पॉलिटिकल विल क्यों नहीं था? बिकॉज इट वॉज मोस्ट ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स. प्लस देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ वेरिएशन. Hindu personal laws and Muslim personal laws and special marriage laws of Parsis etc. name it, Christian etc. ये सब बिल्कुल अलग अलग है. Nobody came down to a close footing. But the point was came the Shah Bano case. The Shah Bano case of 1986 was an eye opener. जब ये डिसाइड हुआ, जब सेक्शन 125 CRPC, अगर तुम्हें मेरा वो वाला वीडियो तो प्लीज याद देख लेना, सेक्शन 125 CRPC की मेंटेनेंस, ओके, was clashing with the Muslim personal law, जहां पे बोलते हैं कि the man does not have to pay any maintenance amount to the female after divorce. The Supreme Court in this case said nothing doing. Section 125 is a non-religious law. It is a universal law.
It is written in criminal procedure code, and therefore it does not, even if it asks you to do maintenance, it is not violating your Muslim personal law. लेकिन at that time the Prime Minister श्री राजीव गांधी की सरकार जो थी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक लॉ इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम विमेन ऑन डिवोर्स एक्ट, राइट्स ऑफ विमेन ऑन डिवोर्स एक्ट. वो एक्ट में उन्होंने एक नया ही कॉन्सेप्ट बना दिया. उन्होंने बोला कि मुस्लिम मैन डज नॉट हैव टू पे मेंटेनेंस फॉर अ लाइफ टाइम, बट ओनली फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत, दैट इज 3 lunar cycles after the end of divorce or after the so-called pronunciation of divorce. चारों तरफ धमाका हो गया. Hindus started feeling bad कि unnecessary, just because Muslim vote bank politics करना, ये Muslim appeasement चल रही है. Supreme Court felt bad because unnecessary उनकी judgment, जो कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस था 1986, unnecessarily पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करी. ये सारे वीडियोस देखते चले जाओ. आई कैन ओनली गिव यू अ ब्रीफ ऑफ दिस राइट नाउ. ओके, वो वीडियोस मैंने काफी डिटेल में बनाए, वो प्लीज ढूंढ लो, तुम्हें शाहबानो का केस दिख जाएगा. इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. नाउ थर्ड वन वाज दैट द मुस्लिम्स आल्सो फेल्ट बैड, बिकॉज मुस्लिम्स फेल्ट बैड कि ये कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हम इद्दत के टाइम पे करें. बिकॉज द इस्लामिक लॉ, द शरीयत लॉ, ओके, इट कम्स फ्रॉम वास्ट विजडम ऑफ द टीचर्स एंड द लर्नड मेन ऑफ इस्लामिक लॉ. तो ये अचानक तो पार्लियामेंट्री लॉ कब से इंटरफेयर करने लग गया विद रिगार्ड्स टू पर्सनल लॉ. इन अदर वर्ड्स, इट मेड अ वेरी वॉलेटाइल एनवायरमेंट इन इंडिया. उस टाइम पर पोस्ट शाहबानो देयर वाज वेरी मेजर टॉक्स अबाउट हिंदू मुस्लिम राइट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये ज्यादा होने लग गया. शाहबानो केस दस वाज एन आई ओपनर. इट वाज एन आई ओपनर कि जितनी जल्दी हो सके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, वरना इट इज एन एटम बॉम्ब जिसके ऊपर तुम बैठे हुए और एक दिन वो फट जाएगा. Okay, so it is not a good thing that you wait for something so drastic to happen. The unfulfilled dream of the founding fathers of the Constitution is Uniform Civil Code. हमें Uniform Civil Code चाहिए. It is a necessity. But ये कब बनेगा, कैसे बनेगा? This is something that Law Commission and the government has to sit down along with the All India Muslim Personal Law Boards and those who are going to be deciding with Sikh laws, Muslim laws, Jains, Buddhists, everyone has to sit down together and form a uniform civil code. This is what is called as an unfulfilled dream of the founding fathers of the constitution. तो ये क्वेश्चन तुम्हें आता है बड़ा कॉमनली शाहबानो केस का केस से रिलेटेड. तो स्पेशली नाउ दैट ट्रिपल तलाक जजमेंट आया हुआ है, तो यू बेटर बी वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू विद रिगार्ड्स टू दिस पार्ट. ओके, सो फ्रेंड्स, अगेन मैं बोलता हूं, मैं हर टाइम डीपीएसपी का एंड करता हूं तो समरी यही रहता है. ओके, जस्टिस इज पैरामाउंट. यहां पे फिर जस्टिस ही है. अगर तुम नोटिस करो, ओके, चाहे 40 देखो, चाहे 41 देखो, चाहे 42 देखो, 43 देखो, हम सबको न्याय दे रहे, वेदर इट इज सोशल, वेदर इट इज इकोनॉमिकल, वेदर इट इज पॉलिटिकल. तो अगर तुम्हें स्पिरिट ऑफ डीपीएसपी समझना है तो वर्ड जस्टिस को समझ लो. जस्टिस आ गया, डीपीएसपी आ जाएगा. ओके, लॉज मस्ट बी इन ऑलवेज कंसिस्टेंट विद डीपीएसपी. इसमें अभी तक जो एक हेडेक हमारी अभी तक नहीं खत्म हुई है, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. बाकी सब में हम बाय लेजिस्लेशन बात, आप सारे देखते चलोगे तो उसमें आएगा बाय लेजिस्लेशन. ओके, सो दिस इज फ्रेंड्स व्हाट आई कैन डू with you over a YouTube video. I hope you got a general picture of this part. If you really want to be a very very serious contender in this exam and you want to do core polity preparation, please join me on my Plus platform for a 2-year course. This is the amount. For 1-year course, it amount will be for 31,500 if you use this code. Use this code SIDLIV SIDLIVE, press apply button and you will be welcome to our Plus course on this part. If you've enjoyed this video, kindly like, kindly share and kindly subscribe. God bless. Thank you.